उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मामूली खेल ने ऐसा खौफनाक मोड़ लिया कि रिश्ते भी शर्मसार हो गए। लूडो जैसे साधारण खेल के दौरान शुरू हुआ विवाद हत्या में बदल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल श्रीवास्तव। मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र के दिल्ला गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर के अंदर खेल खेल में शुरू हुआ मजाक खून खराबे में बदल गया। बताया जा रहा है कि देवन और भाभी के बीच लूडो खेलते समय हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन मजाक में चिकोटी काटने की बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर देवर ऋषभ ने अपनी ही भाभी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के समय मृतका का पति गुजरात में नौकरी कर रहा था। घर में मौजूद इस वारदात के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की। मृतका के मोबाइल से सिम कार्ड गायब मिला, जिससे पुलिस का शक हुआ और जांच का दायरा बढ़ाया गया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। आज इसी माह की 10 तारीख को थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है अनूपपुर डिलाहा गांव में। और ये सूचना एसएचओ को दी 112 ने, जो मौके पे पहुंची थी। और 112 को सूचना जो महिला मरी थी उसके मायके वालों ने फ़ोन करके दी थी। एसएचओ साहब जब पहुंचे मौके पर तो महिला का शव फर्श पर रखा हुआ था और फिर इन्होंने उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत लग रही थी, पोस्टमार्टम इसलिए कराना जरूरी था, कराया गया। तो उसमें स्ट्रेंगुलेशन निकला और उसका पति बाहर जो अहमदाबाद में रहता था वो जब आ गया तो उसने तहरीर दी। तहरीर अज्ञात पे दी, उनको अनुमान नहीं था, तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसके बाद तफ्तीश चलती रही सर्विलांस सेल वैज्ञानिक साधनों का इस्तेमाल करते हुए। और उधर वादी को भी पता लगा, उसने अपने सूत्रों से मालूम किया तो उसने एक प्रार्थना पत्र दिया कि हत्या उसके देवर ने की है, जो कि मृतका का देवर है। और पुलिस के जो एविडेंस मिले, क्योंकि सिम गायब हुआ, पत्नी का सिम भी गायब हुआ था और वो बाद में जब हम लोगों ने जांच की तो वो उसके जो अभियुक्त है ऋषभ, जो इनके चाचा का ही लड़का है, सामंत इनके पिता का नाम है और वो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे। जुड़ा हुआ घर है, एकांत में, सब और कहीं कोई रहता नहीं। तो उस दिन की बात यह है कि रात 8:30 बजे के आसपास जब पूछताछ की गई अभियुक्त को पकड़ के, आज इनको सूचना मिली, प्रकाश में लाए, ये भागा हुआ था। सूचना मिली तो आज इन्होंने सुबह करीबन 10 बजे के आसपास पकड़ा, पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने बताया कि हम लोग लूडो खेल रहे थे 9 तारीख की रात में 8:30 बजे करीबन। तो उसी लूडो में बातचीत में कभी कोई हारा था, कभी जो, तो इसने, भाभी ने इसको चिकोटी काटी, इसने भी चिकोटी भाभी को काटी, जिस पे उसने कहा कि हम तुम्हारी मम्मी से शिकायत करने जा रहे हैं कि तुम हमें छेड़ रहे हो। इस पे इसने मना किया, वो नहीं मानी। तो फिर इसने गुस्से में ले जाके, उधर किचन है घर में उसी के, वहाँ गला दबा के मार डाला। बातचीत में इसने बताया भी कि हम भाभी से ये कहना चाह रहे थे कि हमसे उलझना मत। इससे प्रतीत होता है कि थोड़ा ये ज़्यादा एग्रेसिव स्वभाव का है। इससे इसका मनोविज्ञान पता चलता है कि उलझना मत जैसे शब्दों के प्रयोग से, कि इसलिए इसने अतिरेक में आके गला दबा के मृत्यु कर दी गई। और इसको नियमानुसार अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं और नियमानुसार कार्रवाई अग्रिम की जाएगी। क्या इसके भाभी से संबंध वगैरह कुछ थे पहले से? नहीं, भाभी के संबंध होते तो आप स्वतः समझ सकते हैं, ऐसी हत्या करने की नौबत ही नहीं आती। और इसकी जो इसने इस्तेमाल किया शब्द पूछताछ के दौरान कि हमने भाभी से ये कहना चाह रहे थे जब गला दबाया कि हमसे उलझना मत, इससे पता चल रहा है कि ये ज़्यादा एग्रेसिव स्वभाव का है। नहीं तो इतनी बड़ी बातें नहीं होती हैं कि इस तरह की हत्या की जा सके, लेकिन इस शब्द से इसका स्वभाव पता चल रहा है। ठीक सर, थैंक यू सर। एक छोटा सा मजाक, एक पल का गुस्सा और एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। यह घटना सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटने और गुस्से के खतरनाक अंजाम की कड़वी सच्चाई है।